अचिंत्य का चिंतन उससे होता नहीं। जिसकी काल्पनिक इष्ट मूर्ति में निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति होती है, वह अचिंत्य सत्य ब्रह्म से बहुत दूर है। फिर से बोलो। जिसकी काल्पनिक इष्ट मूर्ति में निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति होती है, जो अपने यही साकार राम, कृष्ण, दुर्गा, अम्बा, काली, हाँ, इन्हीं में रूप रंग में जो फंसा है, हाँ, इसी में, उसके लिए तो फिर वो अचिंत्य परमात्मा का ध्यान तो कोसों दूर है, उसके लिए तो बहुत ही असंभव सा लगता है। वह अचिंत्य सत्य ब्रह्म से बहुत दूर है। नाम, रूप, आकार, प्रकार वाला जो चिंत्य है, उसका चिंतन बिना चित्त एकाग्र हुए होता नहीं। ये पक्का बार बार निर्णय करा दिया गया है कि जो आकार वाला है, नाम रूप वाला, उसका भी चिंतन कब होगा? जब चित्त एकाग्र होगा। एकाग्र बिना उसका भी चिंतन नहीं होगा। तो साधक को बहुत ग्लानि होती है, जिसका वह स्वयं ही साक्षी है। अधिकांश साधक चिंत्य का ही चिंतन करने वाले पाए जाते हैं। तो अधिकांश जितने भी बैठते हैं आंख बंद करके, वो किसका चिंतन करेंगे? कोई मंदिर में, घर में चित्र मूर्ति देखा, उसी की तो कल्पना करेंगे, और तो अचिंत्य का तो देखा नहीं, तो उसका चिंतन तो उनको हृदय में बड़ी ग्लानि होती है। जो ध्यान में बैठते हैं तब फिर थोड़ी देर में उठ जाते, छोड़ो ये नहीं होगा अपने से, क्योंकि वो जो चित्त स्थिर नहीं, तो वो काल्पनिक भी रूप नहीं आ रहा है, और अचिंत्य का तो चिंतन चित्त से होता नहीं। अचिंत्य का चिंतन स्वरूपात्मा के बोध हुए बिना बिल्कुल असंभव है। तो इसके लिए ही कहा है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान का मूल है गुरु। गुरु जो है वो ध्यान का मूल है, और पूजने योग्य भी पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र भी क्या है? गुरु का जो वाक्य है वही बस कल्याण करने वाला। गुरु ने जो मंत्र दिया कि ओम सहज दर्शा साक्षी आत्मा हम, बस ये मोक्ष का मूल हो गया। इसमें कुछ भी अपना बुद्धि नहीं लगाना, काट छाट नहीं करना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन्हें गुरु साक्षात परम ब्रह्म, बात आ गई घुमा फिरा कर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये भाव आ गया तो ही कल्याण हो गया। अचिंत्य का चिंतन तो वही कर सकता है जिसने मैं आत्मा के अचिंत्य स्वरूप का मैं रूप में दर्शन और निष्ठा की है। किस रूप में? मैं रूप में। बस ये हो गया आत्मचिंतन, आत्मनिष्ठा इसके अपने स्वरूप में है, इसी तरह से होगा। तो परमात्मा का, आत्मा का चिंतन किस रूप में आएगा? वही मैं हूँ। ये चिंतन आना ही आत्मचिंतन है। यही निष्ठा होना आत्म ध्यान, आत्म समाधि है। चिंत्य का चिंतन तो सुन करके कोई भी अज्ञानी मंद बुद्धि वाला कर सकता है। चिंत का चिंतन कि भाई वो मुरली वाला है, वो धनुष वाला है, वो त्रिशूल वाला है, ऐसा सुनकर कोई उसकी कल्पना कर सकता है साकार की। लेकिन आत्मा का तो कोई ऐसा आकार नहीं, तो उसका कोई सुनकर चिंतन नहीं कर सकता। साकार का तो सुनकर चिंतन कर सकता है। देखा तो किसी ने नहीं, केवल दूसरों से सुन लेते हैं कि राम के सिर पर मुकुट, हाथ में धनुष, कृष्ण के हाथ में मुरली, शिव के हाथ में त्रिशूल, विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा, हनुमान की पूंछ, बंदर की शकल, तो सुनकर मान लेते हैं। जो चित्र मूर्ति बनाते हैं उन्होंने भी उन्हें नहीं देखा है, केवल शास्त्रानुसार या कल्पना से भगवान मूर्ति व चित्रकार चित्र बना लेते हैं। जो चित्रकार चित्र बनाते हैं
या शिल्पी पत्थर तोड़ तोड़ कर, क्या उन्होंने देखा है कि उनके माँ बाप ने देखा है? बस कल्पना करके या शास्त्र में से उसके लक्षण सुनकर और एक कल्पना करके बना देते। तो तुम तो चित्र मूर्ति का ध्यान या पूजा करते हो, वह यथार्थ भगवान की नहीं है। तो ये वह जिनकी तो मंदिरों में पूजा होती है या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ते घर में करते हो, ये परमात्मा की वास्तविक, क्योंकि उसको तो किसी ने देखा नहीं। अब जैसे अपने बाप के बाप के बाप के बाप को किसी ने देखा, अब अगर उसका कोई फोटो बनाएगा तो कल्पना ही तो होगी। तो इससे ये चित्रकार मूर्तिकार जो बनाते हैं एक कल्पना है, और हम तुम जो पूजा करते वो उनके मन की कल्पना की पूजा करते हैं। परमात्मा की तो करते नहीं, कि वो तो है नहीं, देखा नहीं। तो वो जो मूर्ति है वो भी कल्पित मूर्ति है, और वो कल्पित मूर्ति जिसने बनाई है उसने देखा नहीं। वह यथार्थ भगवान की नहीं है, वह तो चित्रकार मूर्तिकार के मन की कल्पना के देवता है। बिना नेगेटिव के फोटो छापे जा रहे हो तो यह सब चित्रकारों की धुन है। जैसे धुन में आ गया वैसा रूप रंग से सजा दिया। तात्पर्य है सुनकर वैसी ही कल्पना कर ली जाती है और फिर चित्त द्वारा उसका चिंतन किया जाता है। उसे ही अज्ञानी भगवत दर्शन मान लेते हैं। परंतु अचिंत्य का चिंतन करने में चित्त के निरोध एवं चित्त चंचल होने से कोई संबंध नहीं है। स्वरूप चिंतन। चित्त के निरोध में जो चिंतन होता है उसमें देश काल की सीमा है। कहाँ पर चिंतन करे, कब करे, किस पर बैठकर करे, किस दिशा की ओर मुख कर करे, किस जो चिंत का चिंतन करने वाले हैं उनको देखना पड़ेगा कब करें, कहाँ करें, किस तरफ मुख करके करें, किस आसन पर बैठ के करें। बड़े नियम हैं उसके चिंत का चिंतन करने के लिए। पर अचिंत्य का चिंतन करने के लिए कोई देश काल की मर्यादा, आसन की मर्यादा की मुद्रा, मुख मुद्रा की जरूरत नहीं। वो तो निरंतर का चलता है, निरंतर का, खाते पीते उठते बैठते चलते लेते देलते। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को सीधा कहा, क्या कहा उसको, कि तू युद्ध भी कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, किंतु मेरा चिंतन भी करता रहो और युद्ध भी। तो अब इसमें कोई आसन की बात नहीं, मुद्रा की बात नहीं कि इधर मुख करूं कि इस तरह बैठूं। वो तो युद्ध भी करने में तो घोड़े पे चढ़कर की पैदल चल के की रथ में करना है। तो संसार में ये जो चिंत का चिंतन करते हैं उसके लिए सब देश काल आसन आदि की नियम है, पर आत्मा के लिए कोई नियम, वो सहज अवस्था है, सहज। ओम सहज दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम। अमृत आत्मा हम, ये सहज है, इसमें कोई आसन की जरूरत नहीं है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। किस आसन एवं मुद्रा में बैठकर करे, चिंतन के लिए शांत एकांत स्थान होना जरूरी है। परंतु आत्मा का चिंतन करने के लिए देश काल की सीमा नहीं रहती। आत्मा का चिंतन प्रतिक्षण होता है। अचिंत्य के चिंतन के लिए चित्त एकाग्र करने की जरूरत नहीं रहती। चित्त की एकाग्रता चंचलता से उसका कोई संबंध नहीं है। संसार की वस्तुओं के लिए तो साकार, वस्तुओं के लिए तो चिंतन करने के लिए, चिंतन करने के लिए चित्त का एकाग्र होना जरूरी है, पर आत्मा के लिए जरूरत नहीं। आत्मा का चिंतन तो हर समय चलता है।